हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। हमारा आज का टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम बोल दीजिए या राइबोसोम बोल दीजिए, राइट ना? राइबोसोम या राइबोसोम। राइबोसोम ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसका? आरएनए और प्रोटीन, यानी मेड अप ऑफ RNA and प्रोटीन। यानी राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, राइट ना? ये राइबोसोम का खोज डिस्कवर आपका जी पैलाडे 1953। राइबोसोम की खोज राइबोसोम is discovered by जी पैलाडे PALADE 1953। राइबोसोम की खोज जी पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने 1953 ईस्वी में, यानी 1953 ईस्वी में की थी, राइट ना? कौन? जी पैलाडे। इसका डायमीटर जो होता है एंगस्ट्रॉम में, डायमीटर ऑफ राइबोसोम एंगस्ट्रॉम में होगा 150 to 250 to 250 एंगस्ट्रॉम, राइट ना? एंगस्ट्रॉम। एंड अगर नैनोमीटर में, एनएम में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 15 to 25 nm, जिसमें आपको मेमोराइज करना है एंगस्ट्रॉम में भी और एनएम में भी, राइट ना? नाउ आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती हैं वो सबसे ये छोटा ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर आपके जितने भी ऑर्गेनेली होती है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जितने भी हैं उन सब में ये छोटा होता है, राइट ना? यानी सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर का, राइट ना? तो आप इसको डिफाइन ऐसे कर लीजिए, राइबोसोम इज ए माइन्यूट टर्म आप यूज करते हैं किसके लिए? छोटे के लिए। माइन्यूट नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्या? राइबोसोम इज अ माइन्यूट नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, राइट ना? एंड डेंस का मतलब क्या हो जाएगा? डेंस का मतलब हो जाएगा आपका घना। डेंस का मतलब होता है घना। डेंस एंड स्पोराइडल, SPHERIODAL, स्पोराइडल यानी कुछ गोली। स्पोराइडल का मतलब क्या होगा? कुछ गोल, राइट ना? स्पोराइडल पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं आप इसके बाद, पार्टिकल, राइट ना? या आप क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनेली पार्टिकल्स कर दीजिए या ऑर्गेनेली कर दीजिए। नाउ राइबोसोम इज ए माइन्यूट non-membranous structure and dense spheroidal particle. This is the definition of ribosome, right now?
इसको हिंदी में बोल दूं, राइबोसोम एक गाढ़ी और स्टेरॉयडल रचना होती है जो जो सेल के अंदर पाई जाती है। इसकी खोज जी पैलाडे ने 1953 ईस्वी में की थी। इसका डायमीटर 150 से 250 एंगस्ट्रॉम यदि नैनोमीटर में नापा जाए तो 15 to 25 नैनोमीटर। राइट, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने यहाँ लिखा है मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, राइट ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइबोसोम राइबोसोम केमिकली राइबोसोम केमिकली उसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि राइबोसोम केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए, कंपोज इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, राइबोसोम केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। क्या? प्रोटीन्स, राइट ना। यानी राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, राइट। नाउ राइबोसोम केमिकली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, राइट ना। तो आरएनए आरएनए बार बार कह रहे हैं। देखिए आरएनए, पहले हम बात करते हैं आरएनए का, क्योंकि आरएनए के द्वारा ही ये बने हुए होते हैं राइबोसोम, राइट। अभी आपने समझ लिया कि राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं। देखिए आरएनए आरएनए जो है आपका वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स का आरएनए होता है, राइट ना। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं यहाँ पे। पहला आरआरएनए, और भी होते हैं बट यहाँ पे हमको 3 टाइप्स ही करने हैं। आरआरएनए के बाद एमआरएनए एंड टीआरएनए। ओके, आरएनए 3 टाइप्स, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आर फॉर राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, एम फॉर मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए। तीनों के नाम मैंने आपको पूरा पूरा बोल दिया। चलिए हम आरएनए की बात कर रहे थे अभी कि आरएनए 3 टाइप। अभी आपने देखा आरएनए, दूसरा एमआरएनए एंड थर्ड हो जाएगा टीआरएनए, राइट। एमआरएनए को डीएनए बनाता है, राइट ना। एमआरएनए को कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। आपको हिंदी में लिख दिया, एमआरएनए मेड बाय डीएनए। ओके, देखिए इस राइबोसोम की ये जो हमारा राइबोसोम है, इसके 2 सब यूनिट होते हैं। 2 क्या होंगे? राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट, राइट ना। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे होते हैं, ये कैपलाइक बन गया क्या? कैपलाइक ही बनाना था। इसको बोलते हैं डोम शेप, डोम शेप, राइट ना। 2 सब यूनिट, देखिए एक सब यूनिट ये ऊपर वाला, दूसरा सब यूनिट ये नीचे वाला, और ये कैप शेप है। देखिए देखने से लग रहा है ना कि टोपी है, कैप शेप। शेप पे कर दीजिए, ज्यादा बेटर हो जाएगा, राइट ना। डोम शेप, कैप शेप। राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट, एक यूनिट ये हो गया सब यूनिट, दूसरा सब यूनिट ये हो गया, और इसके बीच में
ही mRNA इस तरह से फंसे होते हैं। ये आपका हो गया mRNA, राइट ना, mRNA। ओके, समझ गए होंगे फिगर कि राइबोसोम हैव टू सब यूनिट, ऊपर वाले को डॉम शेप बोलते हैं और नीचे वाले को कैप शेप बोलते हैं, कैप लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अच्छा, ये आरएनए जो है, ये जो है यदि आपके सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये इस तरह से आपस में जुड़े रहेंगे, और यदि मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन जैसे ही कम होगा ये दोनों अलग अलग, यानी कुछ इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कब अलग अलग हो जाएंगे, जब इनके अंदर, आपके सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन की संख्या या मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और जैसे ही आपके सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा फिर ये दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे, दोनों सब यूनिट, राइट ना, दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपके सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़े रहेंगे, यानी असेंबल रहेंगे, और जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ये असेंबल नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, राइट ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, असेंबली, ASSEMBLY, अभी जो मैंने बोला वही लिखना है। असेंबली डिपेंड अपॉन the concentration CONCEN, ये लिखा हुआ है भाई, CONCEN, concentration of magnesium ion, Mg प्लस, राइट ना। Mg प्लस से क्या मतलब हो गया, मैग्नीशियम आयन। ओके, यानी ये तब तक ही असेंबल हो सकते हैं, असेंबल रह सकते हैं आपस में दोनों आपका इनका सब यूनिट, जब आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बना रहेगा। जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो फिर ये असेंबलिंग जो है टूट जाएगी, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, राइट ना। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद के पास, प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के सेल है, आपने सुना होगा 70S RNA। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर 70S RNA होते हैं, राइट। ये आरएनए के टाइप्स हैं, उसके सब यूनिट के टाइप्स हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, ध्यान से समझ लीजिए, फंडा क्लियर हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल हैव ATS RNA, राइट ना, ATS RNA। अब ये 70S RNA और ATS RNA ये क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि ये भी आरएनए के दो सब यूनिट ही हैं, राइट ना। तो 70S RNA किस में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S RNA किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल में, राइट। 70S RNA के लिए आपका, यदि आपको 70S RNA चाहिए तो आपको एक, इसमें इसके भी दो सब यूनिट होंगे, इसमें दो सब यूनिट होते हैं 50S RNA और 30S RNA। क्या, तो 30S RNA ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इनका वजन कम होता है, ये S लिखा हुआ है, और इसमें इसके दो सब यूनिट 70S RNA के दो सब यूनिट, एक 30S RNA और दूसरा 50S RNA होते हैं, राइट ना। ये नीचे होते हैं क्योंकि इनका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, इनका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है, राइट ना। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि 70S RNA में
70 एस, ये एस आपको बता रहे हैं एस क्या होता है। 70 एस आरएनए में इसके दो सब यूनिट होते हैं, 30 एस आरएनए और दूसरा 50 एस आरएनए, राइट। नाउ अब आपको बता दें ये एस क्या है। एस, ये एस जो है, इस एस को आप हमेशा देखते होंगे कि एस क्या है। तो एस जो है ये स्वेडबर्ग, एक बार और सुन लीजिए, स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट है। एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ये एस जो है स्वेडबर्ग यूनिट होते हैं, राइट ना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो स्वेडबर्ग, या तो स्वेडबर्ग यूनिट है या कह सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइट ना। ओके, ये एस होते हैं। आप उसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अगर नहीं याद रहता है तो आप एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट मेमोराइज कर सकते हैं, राइट ना। अच्छा, आपने सुना होगा एक टर्म सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट ना। अच्छा, पहले एटीएस का बता दें आपको। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये 30s और 50s दोनों मिलके एटीएस होंगे, बट नहीं, ये एडिटिव नहीं होते, राइट ना। 30s और 50s मिलकर के एटीएस कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये मैं लिख देता हूं यहां पे, बिकॉज नॉट, क्या है ना, एटीएस नेवर, because CAUSE, because this is not additive, not additive, additive का स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, नॉट एडिटिव। एटीएस कभी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों योज्य नहीं होते, जोड़े नहीं जाते, राइट ना। 70s जब भी ये इनका जो सब यूनिट होगा वो 30s और 50s कभी एटीएस नहीं बनाएगा, यानी 70s में क्या होंगे, 30s और 50s, राइट ना। नाउ एटीएस में देख लीजिए, एटीएस, एटीएस के भी दो सब यूनिट हैं, कितने, एटीएस के दो सब यूनिट, 40s और दूसरा 60s। ये 60s नीचे लिखने का कारण है क्योंकि देख ही रहे हैं ये 40s या 60s, इसका वेट इससे ज्यादा होता है, यानी ये नीचे आके बैठ जाएंगे, इसलिए इसको नीचे लिखे जाते हैं, राइट ना। तो इसके भी दो सब यूनिट हो गए, कौन, एटीएस का 40s 60s, राइट ना। ये आपको लग रहा होगा कि 40s और 60s दोनों तो 100s होना चाहिए, बट कारण यही है, नेवर, नेवर 100, बिकॉज क्या, बिकॉज दिस इज, वही चीज यहां लिख लेना है या नहीं भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट एडिटिव, नॉट एडिटिव, ये योज्य नहीं होते, यानी इसको जोड़े नहीं जाते। चलिए, इसका मतलब आरएनए का आपका लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, आपको थोड़ा समझना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर आप यहाँ पे समझ लीजिए। एक टर्म आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, यदि आप किसी लिक्विड को, राइट ना, किसी बीकर में रख करके उसको फास्ट स्पीड में घुमाएंगे, यानी उसका मूवमेंट करवाएंगे, इसी प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आपने कभी देखा होगा कि दूध वाला दूध का जब शुद्धता मापता है लैक्टोमीटर से, तो दूध को पहले सेंट्रीफ्यूज करता है, यानी दूध को बीकर में रख करके काफी फास्ट घुमाता है, ऐसे 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 काफी फास्ट घुमाएगा, यानी उसको क्या करता है, सेंट्रीफ्यूज करता है, देन वो उसका शुद्धता मापता है। उसी तरह से आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आपके जो ये 70s आरएनए होते हैं, इनके
इनके देखिए, इनके जो ऊपर वाले अभी मैंने बताया था राइबोसोम का कि इसके जो सब यूनिट होते हैं डम शेप्ड। एक बार और मैं बता दूं आपको, डम शेप्ड कैप लाइक। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे 5s, राइट ना, 70s में 5s यानी प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक में नहीं, 5s एंड 16s, राइट। ऊपर वाले में 5s एंड 16s और नीचे वाले में आपका रहेगा 23s। समझ गए क्या? आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जब इसको आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे देन आपका 70s जो होगा वो इस सब यूनिट में फूटेंगे, राइट ना। उसी तरह से यानी आप इसको बीकर में अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, चलिए मान लीजिए हमारा बीकर है, ये कोई आपका बीकर है, तो सबसे नीचे 23s आएगा, बीच में आएगा 16s, फिर सबसे ऊपर आएगा 5s, क्योंकि इसका वजन सबसे कम होता है, राइट ना। उसी तरह से आपके 80s को भी जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें भी 3 सब यूनिट आएंगे। 3 सब यूनिट कौन कौन आएंगे? 5s, 5.8s। इसी तरह से इसके भी 3 सब यूनिट आएंगे 80s के। वो क्या आएंगे? आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इसके आएंगे 5s, 5.8 या 6 यही कुछ है, s 5s, 5.8s, लास्ट वाला जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे ज्यादा वजन वाला होगा, 18 पॉइंट समथिंग होगा, 6 या 5s, राइट ना। 18.6 या 5s होंगे। कितने होंगे भाई? 5 ही होता है, 5 ही 5s। ये s लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, 5s। इसमें एक और टर्म आता है पॉलीसोम, POLYSOM, पॉलीसोम पढ़िए या पॉलीसोम। देखिए ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ राइबोसोम, यानी ढेर सारे जब राइबोसोम एक जगह हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो उसी को हम कह देते हैं पॉलीसोम, राइट ना। यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीसोम। ओके, पॉलीसोम आपका टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ। नाउ फंक्शन जो इसके होते हैं, राइबोसोम क्या करता है आपके सेल के अंदर? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज या सिंथेसिस लिख लीजिए, सिंथेसिस करता है। ओके, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में।